वेलकम टू सेलिब्रिटी फैक्ट। ह्यू जैकमैन हॉलीवुड के उन एक्टर्स में से है जिन्होंने हमेशा ही डिफरेंट काइंड ऑफ कैरेक्टर्स प्ले किए हैं, लेकिन फिर भी ज्यादातर ऑडियंस उन्हें वुल्वरीन के रोल की वजह से ही सबसे ज्यादा जानती है। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम आपको ह्यू जैकमैन की लाइफ से जुड़े 20 ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताएंगे जो शायद आप ना जानते हो। लाइक ह्यू जैकमैन को वुल्वरीन को प्ले करने की इंस्पिरेशन कहाँ से मिली थी, एंड ह्यू जैकमैन ने क्यों एक बार WWE के रेसलिंग मैच में पार्टिसिपेट किया था। तो गाइस, ह्यू जैकमैन की लाइफ से जुड़े ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट जानने के लिए वी रिक्वेस्ट कि आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। ह्यू जैकमैन का बर्थ 12 अक्टूबर 1968 में ऑस्ट्रेलिया की न्यू साउथ वेल्स की सिडनी सिटी में हुआ था, जहां ह्यू के फादर अकाउंटेंट थे एंड उनकी मदर एक हाउसवाइफ थी। ह्यू जब 8 साल के थे तब उनके पेरेंट्स का डिवोर्स हो गया था एंड डिवोर्स के बाद ह्यू की मदर एंड उनकी 2 सिस्टर इंग्लैंड चली गई थी एंड वहीं ह्यू और उनके 2 ब्रदर उनके फादर के साथ ऑस्ट्रेलिया में रहने लगे। ह्यू बताते हैं कि उनके फादर उनकी मदर को वापस लाने के लिए इंग्लैंड भी गए थे, लेकिन तब तक ह्यू की मदर ने किसी और से शादी कर ली थी एंड उस टाइम ह्यू के लिए ये सब समझना काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था। तो इस वजह से उस टाइम ह्यू जैकमैन को एंगर इशू होने लगे थे। ह्यू जैकमैन जब छोटे थे तब उन्होंने अपने करियर को लेकर कई गोल सेट किए थे, जहां सबसे पहले ह्यू ने प्लेन में शेफ बनने का डिसाइड किया था, लेकिन 10 साल की उम्र में अपने स्कूल में एक म्यूजिकल प्ले देखने के बाद ह्यू जैकमैन का इंटरेस्ट म्यूजिक में आया एंड फाइनली आगे चलकर कॉलेज में ह्यू जैकमैन ने एक जर्नलिस्ट बनने की सोची और इसलिए उन्होंने BA इन कम्युनिकेशन की स्टडी करी। ह्यू जैकमैन स्टार्टिंग से ही अपने लिए कुछ करना चाहते थे, तो इसलिए ह्यू ने अपने इनिशियल डेज में कई काम करे, जहां अपनी टीनेज में ह्यू जैकमैन गैस स्टेशन पर काम किया करते थे एंड वहीं अपने कॉलेज के दिनों में ह्यूज एज एन क्लाउन आर्टिस्ट भी काम किया करते थे, जहां उस टाइम वे बच्चों की पार्टी में जाया करते थे। ह्यू बताते हैं कि ये काम उन्हें अच्छे नहीं लगते थे, लेकिन वे एक बोरिंग लाइफ नहीं जीना चाहते थे, तो इसलिए वे अपनी लाइफ में कुछ नया ट्राई करते रहते थे। ह्यू जैकमैन का एक्टिंग में इंटरेस्ट ग्रेजुएशन करते टाइम आया था, जहां अपने कॉलेज के फाइनल ईयर में ह्यू ने एक थिएटर प्ले में एक्ट किया था एंड इस प्ले में ह्यू की एक्टिंग को काफी पसंद भी किया गया था, जहां इस प्ले में ह्यू की एक्टिंग देखकर उन्हें ऑस्ट्रेलियन टीवी शो नेबर के लिए भी अप्रोच किया गया था, लेकिन ह्यू जैकमैन ने इस ऑफर को रिजेक्ट कर दिया था क्योंकि उस टाइम ह्यू जैकमैन एक्टिंग को अच्छे से सीखना चाहते थे, तो इसलिए उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में एक्टिंग सीखी। लेकिन इस सबसे ह्यू जैकमैन के बारे में एक बात तो साफ साफ पता चलती है कि वे स्टार्टिंग से ही अपने काम को लेकर बहुत सीरियस है, क्योंकि अगर कोई दूसरा एक्टर होता तो शायद वो ह्यू जैकमैन की तरह नेबर शो को रिजेक्ट ना करता। ह्यू जैकमैन ने एक्टिंग सीखने के बाद मूवीज एंड टीवी शोज के लिए ऑडिशन देने शुरू कर दिए, जहां ह्यू को सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन शो लॉ ऑफ द लैंड में साइन किया गया। इस शो में ह्यू को सिर्फ एक ही एपिसोड के लिए साइन किया गया था, लेकिन इसके बाद ह्यू को ऑस्ट्रेलियन शो करेली के लिए अप्रोच किया गया, जिसमें उन्हें पूरे शो के लिए एज एन लीड एक्टर साइन किया गया था एंड इस शो में काम करने के बाद ही ह्यू को ऑस्ट्रेलिया में अच्छी खासी पॉपुलैरिटी मिली एंड इस शो के बाद ही ह्यू को दूसरे टीवी शोज के भी ऑफर आने लगे थे। ह्यू जैकमैन ने टीवी शोज में काम करते हुए रेगुलर थिएटर प्लेस में भी काम किया, जहां ऑस्ट्रेलिया में एक सक्सेसफुल टीवी एक्टर होने की वजह से ह्यू को बड़े बड़े थिएटर प्लेस के भी ऑफर आते थे। लेकिन ह्यू जैकमैन को इंटरनेशनली पहचान ओक्लाहोमा थिएटर प्ले से मिली, जहां इस प्ले को उस टाइम काफी ज्यादा पसंद किया गया था एंड इस प्ले के बाद ही ह्यू जैकमैन मूवीज में भी नजर आए थे। ह्यू जैकमैन ने ऑफिशियली मूवीज में डेब्यू अस्किन विल किंग से किया था। ये एक ऑस्ट्रेलियन मूवी थी जिसमें ह्यू ने वाची नाम का रोल प्ले किया था। मूवी की स्टोरी में हम 2 ब्रदर्स की स्टोरी देखते हैं, जिसमें उनके फादर की डेथ हो जाती है, जिसके बाद उनकी लाइफ में चेंजेस आते हैं। इस मूवी को उस टाइम क्रिटिकली काफी एक्लेम किया गया था, जहां ह्यू की एक्टिंग को भी सभी क्रिटिक्स ने पसंद किया था एंड अपनी पहली मूवी से ही ह्यू जैकमैन को ऑस्ट्रेलिया में एक सीरियस एक्टर वाली आइडेंटिटी मिल गई थी। ह्यू जैकमैन की ब्रेक थ्रू मूवी एक्समैन थी, जिसमें उन्होंने वुल्वरीन का रोल प्ले किया था एंड इस मूवी से ह्यू जैकमैन को इंटरनेशनली भी काफी ज्यादा पहचान मिली थी। ह्यू जैकमैन के वुल्वरीन रोल को मूवी में लोगों ने इतना पसंद किया था कि बाद में हमें इस कैरेक्टर पर सोलो मूवीज भी देखने को मिली थी। लेकिन डू यू नो दैट कि ह्यू जैकमैन को यह पहचान शायद कभी ना मिलती अगर रसल क्रो इस रोल को रिजेक्ट ना करते। एक्चुअल में वुल्वरीन के लिए पहले रसल क्रो से बात की गई थी, लेकिन उन्होंने मूवी रिजेक्ट कर दी थी एंड उन्होंने ही ह्यू जैकमैन
जैकमैन के बारे में इस रोल के लिए मेकर्स को बताया था, क्योंकि ह्यू जैकमैन एंड रसल क्रो पहले से ही काफी अच्छे दोस्त थे। एंड बाद में ह्यू जैकमैन ने जब इस रोल के लिए ऑडिशन दिया तो मेकर्स को उनका ऑडिशन काफी पसंद आया एंड इस तरह ह्यू जैकमैन हमें वुल्वरिन के रोल में देखने को मिले थे। ह्यू जैकमैन वुल्वरिन के कैरेक्टर में बिल्कुल परफेक्ट लगते हैं। जहां अपने इस रोल के लिए ह्यू जैकमैन ने जिम ट्रेनिंग भी ली थी, लेकिन इस कैरेक्टर को फिजिकली समझने से ज्यादा ह्यू जैकमैन को ये कैरेक्टर मेंटली समझना पड़ा था, क्योंकि वी ऑल नो दैट कि वुल्वरिन का कैरेक्टर बहुत ही गुस्से वाला है। एंड इस चीज को सही से दिखाने के लिए ह्यू जैकमैन ने अपने बचपन के एंगर इशू से इस कैरेक्टर की इंस्पिरेशन ली थी, जिससे कि हमें एक टॉप नॉच वुल्वरिन देखने को मिला था। ह्यू जैकमैन के कैरेक्टर वुल्वरिन का मेन वेपन उसके क्लोज है, लेकिन डू यू नो दैट कि अपने इस क्लोज से ह्यू जैकमैन ने एक स्टंट डबल को भी इंजर्ड कर दिया था। एक्चुअल में एक्समैन की फर्स्ट मूवी में ह्यू जैकमैन के कैरेक्टर वुल्वरिन के क्लोज मेटल के थे, जहां मिस्टीक के कैरेक्टर के साथ एक फाइट सीन को शूट करते टाइम मिस्टीक का रोल प्ले करने वाली रेबेका रोमाइन के बॉडी डबल के शोल्डर में वुल्वरिन के क्लोज लग गए थे, जिस वजह से उस बॉडी डबल को काफी ज्यादा इंजरी आई थी। एंड इस वजह से इसकी आगे की मूवीज में वुल्वरिन के लिए नॉन मेटल क्लोज यूज किए गए थे, ताकि फिर से कोई ऐसा हादसा ना हो सके। ह्यू जैकमैन एक्समैन मूवीज के बाद हॉलीवुड के वन ऑफ इन डिमांड एक्टर बन गए थे, जहां इस कैरेक्टर के बाद ह्यू जैकमैन हमें कई सक्सेसफुल मूवीज में भी नजर आए थे। लेकिन इस दौरान ह्यू जैकमैन को एक और सक्सेसफुल फ्रेंचाइज का भी ऑफर आया था, जिसे ह्यू जैकमैन ने रिजेक्ट कर दिया था। एक्चुअल में कैसीनो रॉयल मूवी में जेम्स बॉन्ड के रोल के लिए डेनियल क्रेग से पहले ह्यू जैकमैन को ही अप्रोच किया गया था, लेकिन उस टाइम ह्यू जैकमैन ने ये रोल रिजेक्ट कर दिया था, क्योंकि ह्यू जैकमैन का मानना था कि अगर वे जेम्स बॉन्ड का कैरेक्टर प्ले करेंगे तो इससे वे वुल्वरिन और जेम्स बॉन्ड के कैरेक्टर में फंस जाएंगे, जिसका असर उनकी परफॉर्मेंस पर भी देखने को मिलेगा। एंड इसीलिए ह्यू जैकमैन ने कैसीनो रॉयल मूवी में जेम्स बॉन्ड का कैरेक्टर रिजेक्ट कर दिया था। ह्यू जैकमैन ने अपने करियर की वन ऑफ बेस्ट परफॉर्मेंस लेस मिसेबल्स मूवी में दी है। मूवी में ह्यू जैकमैन ने वेल्जिन का रोल प्ले किया था, जो कि एक प्रिजनर का कैरेक्टर है। एंड अपने इस रोल को प्रिपेयर करने के लिए ह्यू जैकमैन को अपना वेट इंक्रीज एंड डिक्रीज करना पड़ा था। जहां अपने प्रिजनर पोर्ट्रेल के लिए ह्यू जैकमैन ने लगभग 7 kg वेट कम किया था। एंड वहीं बाद में अपने कैरेक्टर की सक्सेस पोर्ट्रेल के लिए ह्यू जैकमैन ने 14 kg वेट इंक्रीज किया था। ये मूवी जब रिलीज हुई तो इस मूवी को उस टाइम क्रिटिकली बहुत ही एक्लेम किया गया था, जहां इस मूवी में ह्यू जैकमैन की एक्टिंग को भी काफी पसंद किया गया था। एंड इस मूवी के लिए ही ह्यू जैकमैन को उनकी फर्स्ट ऑस्कर नॉमिनेशन मिली थी। ह्यू जैकमैन को बेशक ही लेस मिसेबल मूवी के लिए ऑस्कर ना मिला हो, लेकिन गाइस हम आपको बता दें कि ह्यू जैकमैन ग्रैमी, टोनी एंड एमी अवार्ड जीत चुके हैं। एंड गाइस अगर आपको इन अवार्ड्स के बारे में नहीं पता तो हम आपको बता दें कि जिस तरह ऑस्कर अवार्ड को फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है, उसी तरह ग्रैमी अवार्ड को म्यूजिक इंडस्ट्री का, टोनी अवार्ड को थिएटर प्लेस का एंड एमी अवार्ड को टीवी शोज का सबसे बड़ा अवार्ड माना जाता है। एंड इन अवार्ड्स को जीतना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और गाइस ह्यू जैकमैन इन फ्यूचर कभी ऑस्कर अवार्ड जीतते हैं तो ह्यू जैकमैन उन रेयर एक्टर्स में से एक होंगे जो इन चारों अवार्ड को जीत चुके हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था कि ह्यू जैकमैन का 10 साल की उम्र में म्यूजिक में इंटरेस्ट आया था, लेकिन इसके बाद भी ह्यू जैकमैन म्यूजिक से जुड़े रहे थे, जहां उन्होंने अपने कई थिएटर प्लेस के साउंड में हेल्प करी थी। एंड वहीं ह्यू जैकमैन कई मूवीज के साउंड ट्रैक में भी अपना कंट्रीब्यूशन दे चुके हैं। तो गाइस इससे आप देख सकते हैं कि ह्यू जैकमैन एक मल्टी टैलेंटेड पर्सनैलिटी है। WWE को इंडिया में काफी पसंद किया जाता है, लेकिन डू यू नो दैट कि ह्यू जैकमैन भी WWE के एक रेसलिंग मैच का पार्ट रह चुके हैं। जी हाँ, 2011 में ह्यू जैकमैन जैक राइडर वर्सेस डॉल्फ जिगलर के मैच में नजर आए थे, जिसमें ह्यू जैकमैन जैक राइडर को सपोर्ट कर रहे थे। एंड ह्यू जैकमैन के पंच की वजह से ही जैक राइडर ने डॉल्फ जिगलर को हराया था। लेकिन बाद में पता चला था कि ये सब ह्यू जैकमैन की मूवी रियल स्टील की प्रमोशन के लिए किया गया था। ह्यू जैकमैन अब तक 6 मूवीज में वुल्वरिन का रोल प्ले कर चुके हैं, जहां इन 6 मूवीज में वुल्वरिन का रोल प्ले करने के बाद ह्यू जैकमैन ने एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था, जहां उन्होंने एक ही कैरेक्टर वुल्वरिन को 16 साल तक अपने पास रखा था, जिससे कि उनकी इस अचीवमेंट को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया था, क्योंकि ह्यू जैकमैन एक ही कैरेक्टर को सबसे ज्यादा दिनों तक अपने पास रखने वाले एक्टर बने थे। एंड 2021 में रिलीज हुई स्पाइडरमैन नो वे होम मूवी में इस रिकॉर्ड को टोबी मैगवायर ने तोड़ा था, जहां उन्होंने अपने
स्पाइडरमैन के रोल को 19 साल तक अपने पास रखने का एक नया रिकॉर्ड बनाया था, लेकिन जल्द ही ह्यू जैकमैन टोबी मैगवायर के इस रिकॉर्ड को ब्रेक करने वाले हैं, क्योंकि 2024 में ह्यू जैकमैन हमें डेडपुल 3 मूवी में दोबारा वुल्वरीन के रोल में दिखेंगे, जिससे कि इस कैरेक्टर के साथ ह्यू जैकमैन अपने 24 साल भी पूरे करेंगे, जिसको तोड़ पाना किसी दूसरे एक्टर के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। ह्यू जैकमैन की लोगन मूवी के बाद सबको लग रहा था कि वे दोबारा वुल्वरीन के रोल में नहीं आएंगे, लेकिन अब जब डेडपुल 3 मूवी से ह्यू जैकमैन वुल्वरीन के रोल में कमबैक करेंगे तो उनके फैंस चाहेंगे कि वे दोबारा वुल्वरीन की सोलो या फिर एक्समैन मूवी में दिखे। लेकिन गाइस, हम आपको बता दें कि लोगन मूवी के बाद ह्यू जैकमैन ने क्लियर कर दिया था कि वे वुल्वरीन की सोलो मूवी में नजर नहीं आएंगे, एंड इसीलिए जब उनसे पूछा गया कि इन फ्यूचर वुल्वरीन कौन होगा, तो ह्यू जैकमैन ने बताया था कि इन फ्यूचर वे वुल्वरीन के रोल में टॉम हार्डी को देखना पसंद करेंगे। एंड गाइस, अगर आप टॉम हार्डी से भी रिलेटेड फैक्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर उनकी फैक्ट वीडियो भी देख सकते हैं, एंड उस वीडियो का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा। ह्यू जैकमैन देखने से काफी ज्यादा फिट लगते हैं, लेकिन गाइस हम आपको बता दें कि रियल लाइफ में ह्यू जैकमैन स्किन कैंसर से फाइट कर रहे हैं, जहां 2013 में उन्हें सबसे पहले अपने इस कैंसर के बारे में पता चला था। हालांकि उस टाइम उन्होंने इसका ट्रीटमेंट करवा लिया था, लेकिन बाद में उन्हें फिर से स्किन कैंसर हो गया था, एंड तब से लेकर आज तक ह्यू जैकमैन स्किन कैंसर से सर्वाइव कर रहे हैं। ह्यू जैकमैन की अगर पर्सनल लाइफ की बात करें तो ह्यू जैकमैन ने डेबरा ली फर्नस से मैरिज करी थी। डेबरा बाय प्रोफेशन ऑस्ट्रेलियन एक्ट्रेस हैं, जहां दोनों की मुलाकात टीवी शो कोरेली के दौरान हुई थी, जिसमें डेबरा एज एन लीड ह्यू जैकमैन के साथ नजर आई थी, एंड बाद में 1996 में दोनों ने मैरिज कर ली थी। बट अनफॉर्चुनेटली दोनों कभी भी बायोलॉजिकल पेरेंट्स नहीं बन सके, लेकिन ह्यू एंड डेबरा ने अपनी इस प्रॉब्लम को कभी भी अपनी मजबूरी बनने नहीं दिया, जहां आगे चलकर दोनों ने 2 बेबीज को अडॉप्ट किया था। सभी एक्टर्स का एक ड्रीम रोल होता है जिसको प्ले करना उन एक्टर्स के लिए एक सपना होता है, एंड ऐसे ही ह्यू जैकमैन का भी एक रोल को प्ले करने का सपना है, जहां ह्यू जैकमैन फ्राइडे द 13th फ्रेंचाइज में जेसन का रोल प्ले करना चाहते हैं, एंड वी होप कि उनका ये सपना जल्द ही पूरा हो, क्योंकि ह्यू जैकमैन को ऐसे कैरेक्टर में देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। तो गाइस, ये थी वीडियो। गाइस, वी वांट टू नो इन कमेंट सेक्शन कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, एंड गाइस अगर आप भी किसी सेलेब से रिलेटेड फैक्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। एंड गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल सेलिब्रिटी फैक्ट को सब्सक्राइब करें। एंड गाइस, ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमें हमारे इंस्टाग्राम पेज सेलिब्रिटी फैक्ट ऑफिशियल पर भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ हम सेलेब से रिलेटेड फैक्ट की पोस्ट को शेयर करते रहते हैं।